मैं लास्ट ईयर नॉर्वे ट्रैवल कर रहा था। मैं जैसे ही ओस्लो एयरपोर्ट पे लैंड हुआ तो मेरे लिए एक बहुत ही अनप्लेजेंट सरप्राइज वेट कर रहा था। मैंने ये पाया कि मेरे 30 केजीज का चेक्ड इन बैगेज टूट चुका है। उसके सारे व्हील्स, चारों व्हील्स डैमेज हो चुके हैं। मुझे उस बैग को लेकर नेक्स्ट 15 दिनों के लिए 7 शहरों में जाना था। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने तुरंत ही एयरपोर्ट पे से एक बहुत ही महंगा नया बैग खरीदा और मेरा पूरा सामान नए बैग में ट्रांसफर किया। मैंने पुराना बैग फेंक दिया। अब खुद को मेरी पोजीशन में रखिए और ये सोचिए कि अगर ओस्लो एयरपोर्ट पे, मतलब एक अनजाने देश में आपका बैगेज खो जाता है तो आप क्या करते? आपको बैग का खर्चा और बैग में जो भी कुछ सामान रखा है दोनों का खर्चा वहीं झेलना पड़ता। आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते और आपका दिमाग उसी चीज में अटका रहता। लेकिन इस सिचुएशन में अगर आपने ट्रैवल इंश्योरेंस लिया होता तो आपका माइंड बहुत ही फ्री हो जाता। ऐसा माना जाता है कि ट्रैवल इंश्योरेंस की वैल्यू उसी पर्सन को होती है जिसने लाइफ में कभी वो ट्रैवल इंश्योरेंस क्लेम किया हो। आप में से करीब करीब 70% लोगों ने कभी भी ट्रैवल इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया होगा। तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा है कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ ऐसा कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट होता है, मतलब मेडिकल इलनेस ड्यूरिंग द ट्रिप, लॉस ऑफ बैगेज, लॉस ऑफ पासपोर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और अगर आपने ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं लिया है तो आपको बहुत ही फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। आपने मुझे अपना एक गाइड चुना है, इसलिए मेरी ये जिम्मेदारी है कि आपके लिए मैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट करूं और उस फाइनेंशियल सिक्योरिटी के तहत एक ट्रैवल इंश्योरेंस व्हेनेवर यू ट्रैवल, वेरेवर यू ट्रैवल आपके पास होना ही चाहिए। अगर बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट के सारे विक्टिम्स ने आईआरसीटीसी का इंश्योरेंस खरीदा होता तो टोटल क्लेम अमाउंट करीब करीब 50 करोड़ रुपए होता, जिसमें से 30 करोड़ ऑन डेथ क्लेम किया होता और 20 करोड़ ऑन हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम होता। लेकिन एक्चुअल क्लेम की अमाउंट तो बहुत कम है दोस्तों। ऐसा क्यों? क्योंकि 54% ऑफ द पीपल ट्रैवलिंग ऑन दोस ट्रेन्स हैड नॉट परचेज्ड द ट्रैवल इंश्योरेंस। उस ट्रैवल इंश्योरेंस की कॉस्ट क्या होगी दोस्तों? उसकी कॉस्ट थी सिर्फ 35 पैसा। मतलब 46% of the people traveling on those trains had not purchased a trip insurance of 35 पैसा। 35 पैसे का प्रीमियम था लेकिन बेनिफिट्स बहुत सारे थे। ₹10 lakhs क्लेम ऑन डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी, ₹7.5 lakhs का क्लेम ऑन पार्शियल डिसेबिलिटी एंड ₹2 lakhs का क्लेम ऑन हॉस्पिटलाइजेशन ऑन अकाउंट ऑफ इंजरी। 2019 तक ये इंश्योरेंस आपकी टिकट प्राइसेस में इंक्लूडेड था। उस टाइम पे इस इंश्योरेंस का प्रीमियम ₹1 था। लेकिन 2019 के बाद ये पर्टिकुलर इंश्योरेंस प्रीमियम आप लोगों के लिए सेपरेट किया गया, वॉलंटरी किया गया और उसका कॉस्ट कम कर दिया गया, वो अब ₹0.35 हो गया। तो ये 35 पैसे के प्रीमियम वाला ट्रैवल इंश्योरेंस लोगों ने क्यों नहीं खरीदा होगा? बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि शायद लोग उसको नोट करना भूल गए होंगे, इसलिए उन्होंने नहीं खरीदा होगा। लेकिन ये तो रही ट्रेन की बात। एयर की अगर बात करें तो जब भी आप लोग एयर ट्रैवल करते हो तो क्या आप हमेशा इंश्योरेंस परचेस करते हो? जब भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो तो क्या आप हमेशा करेक्ट इंश्योरेंस परचेस करते हो? 90% ऑफ द व्यूअर्स वुड से नो टू ईदर और बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस। हम लोग जब भी ट्रैवल करते हैं थ्रू एयर या फिर इंटरनेशनल ट्रैवल, हम इंश्योरेंस को इतनी अहमियत ही नहीं देते। उसमें क्या कवर्ड है क्या नहीं, उसका प्रीमियम कितना है, उसका ड्यूरेशन कितना है, ये सारी चीज़ें हम ध्यान से स्टडी कभी भी नहीं करते। ट्रैवल इंश्योरेंस प्रीमियम की कॉस्ट आपकी ट्रिप की टोटल कॉस्ट के कंपैरिजन में करीब करीब 5 to 10% ही होती है। कभी कभी तो वो इससे भी कम होती है, लेकिन फिर भी हम लोग वो परचेज नहीं करते। हम ये भूल जाते हैं कि इंश्योरेंस ना लेने की कॉस्ट आपके ट्रिप के टोटल एक्सपेंस से 100% या फिर 1000% से भी ज़्यादा हो सकती है अगर आपके साथ एक अनटोवर्ड एक्सीडेंट हो जाता है। इसलिए मेरी ये एडवाइस है, हर बार अपने माइंड में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना ठीक नहीं है कि ट्रेन एक्सीडेंट्स होते ही कितने हैं, पासपोर्ट लॉसेस कितने होते हैं, लॉस ऑफ बैगेज कितने टाइम होता है, फ्लाइट क्रैशेस कितने होते हैं। ये पूरा थिंकिंग ही गलत है, क्योंकि अगर होना है तो आपके साथ हो ही सकता है और कभी भी हो सकता है। आप अभी भी ये बोलोगे कि जिन्हें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस समझ में नहीं आ रहा है, आप बिल्कुल सही है। आप अगर 2021 का IATA का डेटा देखेंगे तो ओनली 1 out of 9.9 lakhs फ्लाइट्स क्रैश्ड। तो इस सिचुएशन में फ्लाइट इंश्योरेंस लेने की क्या जरूरत है?
चलिए थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं। आप अगर इंडिया की दिल्ली मुंबई, अहमदाबाद मुंबई, मुंबई बेंगलोर की फ्लाइट्स देखेंगे तो उसकी कॉस्ट करीब करीब 2000 से 5000 के बीच में होगी। और अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस देखेंगे तो करीब करीब वो 200 से 250 रुपए के बीच में होगा। मतलब आपके फ्लाइट के ट्रिप का 5 to 10% कॉस्ट इंश्योरेंस का कॉस्ट होगा। अभी ये इंश्योरेंस आपको केवल फ्लाइट क्रैश से नहीं बचाता है, ये इंश्योरेंस के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। आपको 24/7 बैगेज सपोर्ट असिस्टेंस मिलता है। अगर आपने फ्लाइट मिस कर दी तो कुछ 3000 रुपये तक का कवर मिलता है। अगर आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई तो भी आपको कुछ 3000 रुपीज़ तक का कवर मिलता है। तो देर आर अ लॉट ऑफ अदर बेनिफिट्स विच आर फ्लाइट इंश्योरेंस इंक्लूड्स इन इट्स पॉलिसी एज कम्पेयर टू ओनली फ्लाइट क्रैशेस। तो ये सोचना कि फ्लाइट क्रैशेस की प्रोबेबिलिटी कितनी कम है और मैं इंश्योरेंस नहीं लूंगा, वो गलत है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने एक स्टडी किया था जिसके रिजल्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है टू स्टडी। आफ्टर कोविड पेंडेमिक लगभग 76% ऑफ द पीपल हु टेक इंटरनेशनल ट्रिप्स आर टेकिंग ट्रैवल इंश्योरेंस। ये नंबर कोविड के पहले करीब करीब 50% ही था। लेकिन जब इन लोगों को डिटेल में पूछा गया कि आप क्यों इंश्योरेंस ले रहे हो, तो इनके मेजर 2 रीजंस थे। एक कि हमें कोविड से बचना है और कोविड से जो ज़्यादा खर्चे हो सकते हैं, मेडिकल खर्चे हो सकते हैं और ट्रैवलिंग, उनसे बचना है। लेकिन दूसरा रीज़न जो था वो बहुत एस्टोनिशिंग था। दूसरा रीज़न ये था कि 60% ऑफ दोज रिस्पोंडेंट्स टोल्ड कि हमें होटल के एक्स्ट्रा चार्जेस से बचना है, कि अगर हमें कोई सिचुएशन में होटल एक्सटेंड करना पड़ जाए और उसके बहुत चार्जेस हम पे आ जाए, उससे बचने के लिए हमने ये ट्रैवल इंश्योरेंस खरीदा है। तो आप ये देखेंगे कि ट्रैवल इंश्योरेंस की तरफ जनरल अवेयरनेस बहुत ही बढ़ चुकी है। आपको ये चेक करना है कि आर यू द वन लैगिंग बिहाइंड। कुछ कंट्रीज में ट्रैवल करने के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज में ये कंपलसरी नहीं भी है। लेकिन आपको इन एनी सिचुएशन ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर लेना है। मेडिकल अश्योरेंस, बैगेज लॉस्ट, पासपोर्ट लॉस्ट, कैंसिल फॉर एनी रीज़न, क्लेम इन केस ऑफ मिस्ड कनेक्शन, ट्रैवल डिले, ये बहुत सारी चीज़ें ट्रैवल इंश्योरेंस में इंक्लूडेड होती है जो आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। आपको किसी अनजान प्रदेश में फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस बहुत ही सता सकते हैं। उससे अच्छा एक मेंटल सेफ्टी होने के लिए आपको ये इंश्योरेंस लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप बोलेंगे चलो वी आर नाउ इनफ मोटिवेटेड बाय योर ज्ञान टू टेक ट्रैवल इंश्योरेंस, लेकिन ट्रैवल इंश्योरेंस सिलेक्ट कैसे करना है? ट्रैवल इंश्योरेंस नॉर्मल इंश्योरेंस से थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए यू हैव टू टेक फ्यू थिंग्स इनटू कंसिडरेशन बिफोर यू सिलेक्ट अ ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस को कंसिडर करने से पहले आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से बकेट में फॉल होते हैं। इज योर विजिट फॉर टूरिज्म या इज इट फॉर नॉन टूरिज्म पर्पजेस? अगर आप नॉन टूरिस्ट है तो या तो आप स्टूडेंट है या बिजनेस प्रोफेशनल है। अगर आप स्टूडेंट है तो आपको स्टूडेंट्स के लिए इंडिविजुअल पॉलिसीज जरूर देखनी है। अगर आप एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं तो शायद आपकी यूनिवर्सिटी पॉलिसीज रहेंगे, कंबाइंड पॉलिसीज हम जिसको कहते हैं। लेकिन आपको अपनी इंडिविजुअल पॉलिसीज इसलिए देखनी है क्योंकि अ लॉट ऑफ द टाइम्स स्टूडेंट पॉलिसीज इंक्लूड अदर आर्टिकल्स लाइक लैपटॉप लॉस ऑल्सो। तो आपके लिए शायद इंडिविजुअल पॉलिसीज बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। अगर आप स्टूडेंट नहीं है और नॉन टूरिज्म पर्पस के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो शायद आप बिजनेस प्रोफेशनल है। अगर आपका फ्रीक्वेंट फ्लाइंग होता है तो आपको लॉन्गर ड्यूरेशन पॉलिसीज, मतलब जैसे कि 1 ईयर पॉलिसीज को भी कंसिडर करना चाहिए। अब दूसरी बकेट में आ जाते हैं। दूसरी बकेट है टूरिज्म, मतलब आप इंटरनेशनली टूरिज्म पर्पसेस के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। तो आपको 3 पॉइंट्स कंसिडर करने जरूरी है। फर्स्ट, आपको अपना सम इंश्योर कितना रखना है, मतलब अगर आपको कोई मेडिकल इश्यू हुआ तो कितने तक का कवर आपको मिलेगा। ये अमाउंट $50,000, $1,00,000, $2,50,000 हो सकती है। आपको ये चीज़ बहुत ही ध्यान रखना है कि ये पर्टिकुलर सम अश्योर्ड जनरली मेडिकल रीजंस के लिए ही होता है। अगर आपको लॉस ऑफ बैगेज, लॉस ऑफ पासपोर्ट कवर करवाना है तो आपको फाइन प्रिंट पढ़ना पड़ेगा और वो इंक्लूडेड नहीं है तो आपको इंक्लूड करवाना पड़ेगा। टूरिज्म पर्पस में दूसरा ध्यान ये चीज़ का रखना है कि आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप यूएस कनाडा जैसे देशों में ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ आपको इंश्योरेंस पॉलिसी थोड़ी बड़ी लेनी है, मतलब सम अश्योर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि वहाँ मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत हाई है। अगर आप यूएस या कनाडा में कोई डॉक्टर का कंसल्टेशन भी करते हैं तो आपको $150 तक एक विजिट में लग जाएगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। आप अगर यूएस कनाडा जैसे देशों में ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो शायद आपको सस्ता इंश्योरेंस प्रीमियम वाला पॉलिसी मिलेगा, तो आपको वो डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। और तीसरा चीज़ ये है कि क्या आप इंडिविजुअली ट्रैवल कर रहे हैं या फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप अपने स्पाउस और बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं जहां आपके बच्चे 21 साल की उम्र से कम के हैं तो शायद आप एक फैमिली फ्लोटर स्कीम भी ले सकते हैं जहां आपका टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत ही कम हो जाएगा।
अच्छा, तो आपने डिसाइड कर लिया कि आप किस पर्पस के लिए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं, इन अ ग्रुप जा रहे हैं या फिर खुद जा रहे हैं। ये डिसाइड करने के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि हमारी पॉलिसी का सम अश्योर्ड कितना होना चाहिए, मतलब व्हाट शुड बी द टोटल कवर ऑफ आवर इंश्योरेंस पॉलिसी। सम अश्योर्ड को डिटरमाइन करने के लिए दो कंपोनेंट्स है, एक है मेडिकल कंपोनेंट एंड एक है अदर्स। अदर्स तो बहुत ही सिंपल है कि आपको जो जो चीजें ऐड करवानी है, जैसे लॉस ऑफ बैगेज, लॉस ऑफ पासपोर्ट, वो सीधा सीधा ऐड करवा लीजिए। मेडिकल की अगर बात करें तो तीन चीजें हैं, आपको अपना प्लेस ऑफ विजिट डिटरमाइन करना है, पर्पस ऑफ विजिट डिटरमाइन करना है और कुछ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए 2-2.5 लाख का पॉलिसी फॉर अ पीरियड ऑफ 1 to 2 years सफिशिएंट है। अगर आप बिजनेस प्रोफेशनल है तो वंस अगेन आपके लिए 2-2.5 लाख का पॉलिसी फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year विद अ फ्रीक्वेंट फ्लाइट शेड्यूल बहुत ही सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप टूरिज्म पर्पस के लिए जा रहे हैं और आप यंग है, मतलब 20 to 40 के ब्रैकेट में है, तो करीब करीब 1 से 2 लाख डॉलर्स का पॉलिसी आपके लिए बहुत ही एप्ट है इफ यू आर ट्रैवलिंग टू कंट्रीज लाइक यूएसए, यूरोप या फिर कनाडा। लेकिन अगर आप एशियन कंट्रीज में ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए $50,000 की सम अश्योर्ड वाला पॉलिसी भी चल सकता है। अगर आप अपनी एज में सीनियर है और आप यूएसए, यूरोप, कनाडा जैसी कंट्रीज में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको अपना सम अश्योर्ड करीब करीब 2 से 4 लाख के बीच में रखना चाहिए और एशियन कंट्रीज में ट्रैवल करने के लिए सम अश्योर्ड 1 से 2 लाख के बीच में रखना चाहिए। इंश्योरेंस सिलेक्ट करते टाइम आपको कुछ बेसिक चीजें तो बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, जैसे 24/7 सपोर्ट, कैशलेस ऑप्शन, इजी क्लेम्स प्रोसेस, वाइड नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स, हाई क्लेम टू सेटलमेंट रेशियो वगैरह वगैरह। आप कोई भी इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर चले जाइए, मे इट बी पॉलिसी बाजार, निवा बुपा, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, उनकी वेबसाइट पे चले जाइए और उनकी फाइन प्रिंट पॉलिसीज की जरूर पढ़िए बिफोर चेकिंग द इंश्योरेंस विच यू वांट टू बाय फॉर। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको सतर्क करेगा और आप जरूर जब भी ट्रैवल करेंगे ट्रेन से, फ्लाइट से, इंटरनेशनल ट्रैवल वगैरह के लिए, तो आप डेफिनेटली ट्रैवल इंश्योरेंस को कंसिडर करेंगे। ऐसे वीडियोस आपके तक पहुंचते रहे इसके लिए ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और उनको भी सतर्क करिए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारा उत्साह बढ़ाइए।